हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 5 में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो एपिसोड नंबर 6 के लिए और वीडियो के ऊपर हाइप करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम फ्लैन को देखते हैं, जो यहाँ पे आके कह रहा होता है कि मैजेस्टी हमारे मेहमान आ चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउड कहता है कि ठीक है, उनको जो है बाहर बैठाओ और अथेना को यहीं पे जो है सोने दो, मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है। यहाँ पे ये बंदा कहता है कि महाराज, मैं यहाँ पे जो अथेना है उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना कि आपने अपनी बेटी को अपने साथ रखना स्टार्ट कर लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो उसे एक दोस्त दें। यहीं पे हम देखते हैं कि जो अथेना होती है वो सारी बातों को ऊपर सुन रही होती है। अथेना कहती है कि ये वही बंदा है जो यहाँ पे मेरी जो कंप्यूटर है वो लेके आएगा, ये जूलियट को लेके आएगा और जूलियट मेरे साथ ही बड़ी होगी, लेकिन वो मेरे पिता के ऊपर कुछ ज्यादा ही कब्जा कर लेगी, जिसकी वजह से मेरे पिता मुझे मारेंगे बाद में। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई बंदा ढूंढना है अथेना की उम्र का, तो आप मेरे बेटे को यहाँ पे उसका जो दोस्त है वो बना सकते हैं। यहीं पे अथेना इस बात को याद करती है और ये बोलती है कि मुझे इसके बेटे से ही आगे जाके जो प्यार है वो जो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जूलियट जो उसे भी छीनने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी मुझे प्यार वार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो अथेना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है। अथेना जो इस बंदे को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वो अपने मुंह पे नहीं दिखाती। जिसके बाद जो अथेना होती है वो जो होती है सीधा यहाँ पे जो क्लाउड है उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है और अथेना कहती है कि फादर आप यहाँ पे मुझे छोड़ के क्यों आ गए, मैं वहाँ पे अकेली सो रही थी। तभी अथेना के फादर कहते हैं क्या तुम्हें कोई दोस्त चाहिए, तो अथेना बोलती कि नहीं मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मेरा जो बेटा है वो जो मैजिक करने में भी काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे उसे जो है अपने साथ रख सकती हैं प्रिंसेस। लेकिन यहाँ प्रिंसेस कहती कि नहीं, मैं यहाँ पे उसे जो अपने साथ नहीं रखूंगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो अथेना होती है वो जो होती है सीधा यहाँ पे जंगल में आ जाती है। जंगल में आके अथेना जो होती है यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अथेना अपनी इस कमी को दूर करना चाहती है। तभी यहाँ पे जो अथेना होती है वो बहुत ज्यादा मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैजिक इस्तेमाल कर पाती है। यहीं पे हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अथेना की गार्डियन होती है लिलिया, वो जो होती है अथेना को यहाँ पे जो मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वो डायरेक्ट अथेना से नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फल फ्रूट खरीदने के लिए आई है। सही बंदे जो होते हैं लिलिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, ये बोलते हैं कि लिलिया बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है सेब को अपने जादू से अपने पास बुला लेता है और उसे जो है खाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की जो आंखें होती हैं वो लाल कलर की हो जाती हैं और वो कहता है कि यहाँ पे किसी न किसी को मरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो बंदा जिंदा है। हम देखते हैं कि ये बंदा अथेना को पहचान लेता है और ये बोलता है कि अथेना को यहाँ पे जो जिंदा नहीं होना चाहिए, आखिरकार कौन है वो जिसने इसका फ्यूचर चेंज किया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो जो होता है किताबें पढ़ रहा होता है। यहीं पे हमें अथेना दिखाई जाती है जो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, साथ ही वो भी जो है किताबें पढ़ रही होती है। सभी मेड अथेना और क्लाउड के पास खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि दोबारा से यहाँ पे वही बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि इस बार मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे हमारी जो महारानी है वो जो यहाँ पे पढ़ाई करने में काफी अच्छी है, लेकिन उन्होंने अभी तक राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम जूलियट है, जिसने यहाँ पे बहुत सारी राजनीति किताबें पढ़ रखी हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टेना होती है वो जो होती है मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, जिसके बाद स्टेना कहते हैं कि आखिरकार आपको किसने कह दिया कि मैंने राजनीति किताबें नहीं पढ़ रखी होगी, मैं शहर की राजकुमारी हूँ, मैंने यहाँ पे जो सारी किताबें हैं वो जो है पढ़ रखी है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये बंदे का मुंह और भी ज्यादा बुरा बन जाता है और ये कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है उठ के जाती है और ये बोलती है कि रुकिए मुझे आपसे बात करनी है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेना जिस किताब को पढ़ रही होती है वो जो होती है यहाँ पे किताब को सीधा जो होती है उस बंदे के हाथ में देती है। बंदा जैसे किताब को देखता है वो जो होता है बहुत ज्यादा शौक में आता है और कहता है कि आखिरकार कोई छोटी सी बच्ची से किताबें कैसे पढ़ सकती है, और बंदा सर नीचे झुका लेता है। जिसके स्टेना कहती है कि तुम्हें बुरे काम करना बंद कर देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा धीमी आवाज में कहती है। वो बंदा समझ जाता है कि स्टेना उसके जो इरादे हैं उनको जो भाग गई है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि स्टेना जो होती है अपने डैड के पास जाती है और अपने डैड से एक किताब को मांगती है, जिसके स्टेना के जो डैड होते हैं वो जो होते हैं किताब को दे देते हैं। स्टेना जो होती है किताब को लेकर जा रही होती है। स्टेना को जो किताब पढ़ना है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। स्टेना बोलती है कि मैं इस किताब को पढ़ने के बाद आपको दे दूंगी डैड। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट में स्टेना को देखते हैं जो यहाँ पे किताबों को पढ़ रही होती है। स्टेना कहती है कि मैं यहाँ पे किताब पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जो दुखी फील कर रही हूँ। आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं जूलियट कैसे सकती हूँ, जूलियट जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है पर मैं नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेना एक किताब को देखती है और वो जो उस किताब को देख देख के उसके अंदर जो मैजिक सर्कल होता है उनको देख के यहाँ पे जो बनाने की कोशिश कर रही होती है। जब यहाँ पे मैजिक सर्कल बन जाते हैं स्टेना जो होती है साइड में खड़ी हो जाती है और मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है। स्टेना जो होती है उस बंदे को देख के काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। वो बंदा कहता है कहीं ये वही प्रिंसेस तो नहीं जिसने यहाँ पे एक बंदे का जो फेथ है उसे जो बदल दिया, लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये लड़की बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। तभी एकदम से वो बंदा गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो फिन होता है वो जो होता है यहाँ पे राजकुमारी को ढूंढते हुए आ जाता है। राजकुमारी कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, जिसका फिन जो होता है स्टेना को यहाँ से जो ले जाता है और वो कहता है कि आपको इस तरह से जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए और पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे स्टेना बोलती है कि मैं तो यहाँ पे जैसे खेल रही थी, जिसका फिन बोलते हैं कि ठीक है आप खेल के आ जाइएगा। जिसके बाद जो फिन होता है वो जो होता है यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा से वो जादूगर आ जाता है और यहाँ पे जो स्टेना होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जादूगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और ये बोलता है कि तुम्हें दोबारा उस मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना, और ये कहने के बाद वो भी दोबारा से यहाँ पे जो होता है गायब हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेना जो होती है यहाँ पे जो फिन होती है उसके पास पहुंच जाती है और फिन को मैजिक के बारे में बता रही होती है। ये बोलती है कि मैजिक सीखना चाहती हूँ। फिन बोलती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत लो, तुम मैजिक को ठीक से सीख लोगी। तभी यहाँ पे फिन को यहाँ पे एहसास होता है कि जो स्टेना है वो जो काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही होगी और उसे लगता है कि यहाँ पे स्टेना को जो एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो फिन होता है वो जो होता है सीधा क्लाउड के पास आता है और क्लाउड को बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें राजकुमारी को उसकी एज का कोई दोस्त देना चाहिए। क्लाउड कहते हैं क्या तुम एक छोटी सी बच्ची का भी यहाँ पे पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हो। जिससे फिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उनकी एज का कोई साथी रहेगा तो उनको काफी आसानी रहेगी बातचीत करने में। बच्चे कई बार अपनी एज के बंदों से ज्यादा खुल के बात कर पाते हैं, ना कि हम जैसे बंदों से, इसलिए मैं चाहता था कि उनके लिए कोई दोस्त आ जाए। क्लाउड कहते हैं कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेना अपने डैड के पास आई होती है। स्टेना जो होती है अपने डैड से यहाँ पे जो केक है वो मांगती है, जिसके बाद यहाँ पे क्लाउड स्टेना को केक देता है। तभी क्लाउड बोलता है कि आखिरकार तुम इतना सारा केक क्यों खाती हो, तुम्हें कम केक खाना चाहिए। जिस पे स्टेना कहती है कि मुझे आपके साथ केक खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और स्टेना अपने मन में कह रही होती है कहीं ये तो नहीं कह रहा ये कि मैं मोटी हो गई हूँ। जिसके बाद जो क्लाउड होता है ये कहता है कि तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत है। तो स्टेना कहती है कि नहीं मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मैजिशियन होता है वो जो स्टेना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार उस लड़की का भविष्य किसने बदला होगा।
नेक्स्ट हम स्टेना को देखते हैं, जो हमेशा की तरह जो मैजिक प्रेस्टिक है वो जो है कर रही होती है। स्टेना जो होती है अपने मैजिक को यहाँ पे जो है एक्टिवेट करने वाली होती है और हम देखते हैं कि ये डार्क और लाइट मैजिक इस्तेमाल कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैजिशियन आ जाता है और ये बोलता है कि तुम मुझे लूसियस कह सकती हो। तभी यहाँ पे स्टेना कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? जिसके बाद यहाँ पे लूसियस कहता है कि हाँ, कल ही तो हम लोग मिले थे, क्या तुम मुझे भूल गई हो? स्टेना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें भूली तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती थी। लूसियस, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिसके बाद लूसियस जो होता है यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी आंखें देख के लगता है कि तुम कोई शाही जो घराने हैं उससे होगी, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? और बहुत सारे नाम रखता है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेना कहती है कि मेरे पिता का नाम क्लाउड है। जिसके बाद लूसियस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें दिखा सकता हूँ। जिसके बाद जो लूसियस होता है वो जो होता है स्टेना को यहाँ पे जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल करके दिखाता है। तभी स्टेना जो होती है ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे जो मैजिक है वो करना सिखा सकते हो? जिस पे लूसियस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मैजिक करना सिखा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो लूसियस होता है वो जो होता है स्टेना को यहाँ पे जो मैजिक करना है वो जो सिखाने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत सारे जो मैजिक है वो जो करने लग जाते हैं। जो यहाँ पे लूसियस होता है वो जो होता है ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि तुमने तो काफी अच्छा किया। तभी हमें पता चलता है कि जो लूसियस है वो जो असल में यहाँ पे जो स्टेना है उसके जो मैजिक क्रिएशन है उसे जो यहाँ पे खा रहा होता है ताकि उसे पावर मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस एकदम से स्टेना के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन स्टेना अपने शील्ड से जो होती है हमले को रोक लेती है और यहाँ पे भागना शुरू कर देती है। लूसियस कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं और मैजिक का यहाँ पे जो इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो स्टेना होती है वो अपने पिता के पास पहुंचती है। वो शुरू में ठीक होती है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे अपने पिता से हेलो बोलती है, जैसे इसके मुंह से खून निकलता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या स्टेना बच पाएगी या फिर मर जाएगी। अगर स्टेना मर जाती है तो क्या होता है? वैसे कि राज बना हुआ है कि अगर कोई शिकायत में आया हुआ बंदा मर जाए तो क्या होता है? क्या वो दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में या फिर गोल्ड से एक और मौका देने के लिए फिर से कहीं और रिकनेक्ट कर देंगे? अगर कोई ऐसी सीरीज है तो मुझे बता देना जिसमें